अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर। कैसे हैं जनाब? मैं मौजूद हूँ भानसिंगाबाद, उस तरफ सामने शैलवा, और इस तरफ एक कायम सिनेमा हुआ करता था, उसके साथ एक कब्रिस्तान और उसके साथ एक पानी का बड़ा तालाब होता था। आई थिंक सुना है पुरान जो दरिया था वो कभी यहाँ से गुजरता था, ये उसकी गुजरगाह था, वो यहाँ से कभी गुजरता होगा। इस तरफ भी था, अब तो खैर वहाँ बंद हो गया है और पीछे मट्टी डालकर कुछ घर वगैरह भी बन गए हैं। ये सिर्फ लोकेशन समझाना मकसूद था। मैं यहाँ मौजूद हूँ शानदार आयरन चौखट स्टील वर्कर्स, प्रोप्राइटर शहजाद सुमरो साहब। और यहाँ मैं आया हूँ, हमारा जो तीसरा प्रोजेक्ट था, आपको याद होगा रमज़ान से जस्ट पहले हमने एक घर की दीवार टूटी हुई बनाई थी। हमने क्या मतलब, हम जब कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे साथ और लोग भी, हमारे एक डोनर थे, वो अब भी हमारे साथ ही हैं। उनके ज़रिए से तीसरा प्रोजेक्ट ये शुरू होने जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमने वादा किया था कि हम दोबारा आएंगे और आपकी खिड़की, 2 खिड़कियाँ और एक दरवाज़ा जो टूटा है ही नहीं बल्कि जब से घर बना था, तो वो लगवाएंगे। अब खैर काम कुछ थोड़ा और बढ़ गया, उन्हें पानी की भी अशद ज़रूरत है। पानी ज़िंदगी है सर, पानी का इंतज़ाम नहीं है उनके घर पे, तो हो सकता है कि यकीनन एक नल का उसकी बोरिंग करवाएं। तो खिड़कियां दरवाजे मैंने यहाँ पर पसंद कर ली हैं। खिड़कियां गोदाम से आ रही हैं और ये इस टाइप का एक दरवाज़ा है बना हुआ, ठीक है, लोहे का। तो ये दरवाज़ा उनके घर पर इंशाअल्लाह आज ही हम परचेज़ कर लेंगे, ख़रीदारी हो जाएगी तो ये उनके घर पे हम लोग लगा देंगे इंशाअल्लाह। कल ये काम शुरू हो जाएगा। ये शहजाद सुमरो साहब हैं और मुझे कमेंट आते रहते हैं सर। एक कमेंट हमारी बहन का आया और एक भाई का। कमेंट बहुत ज़्यादा, लेकिन जो 2 कमेंट जिन पर मैंने बात करनी है, भाई का कमेंट आया कि सर दुनिया में बहुत परेशानियां हैं, दुनिया में बहुत गम है, छोड़ें इस काम को, आप कितने लोगों की परेशानियां, कितने लोगों के दुख कम करेंगे। दूसरी तरफ एक बहन का मैसेज आया कि आप इस तरह के काम करके अपने लिए फूल और नूर समेट रहे हैं। देखिए दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा सोचने वाले या नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा सोचने वाले। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी हुकूमतें भी शायद मिलकर पूरी दुनिया के गम खत्म ना कर पाए। लेकिन बहुत पहले मैं एक चीज़ कोट कर चुका हूँ, एज ए मुस्लिम आप सबको पता होगा, आपने सबने कहीं ना कहीं सुनी होगी, पढ़ी होगी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या जिसमें नमरूद उन्हें बहुत बड़े आग के अलाव में फेंकना चाहते हैं। आग का अलाव भड़काया जाता है कई दिन। उसमें सुना है कि चिड़िया, कोई फाख्ता, मैना, कुछ भी परिंदा, वो अपनी चोंच में पानी भरकर लाता है और उस आग पर डालने की कोशिश करता है। सर फलक ने क्या मंजर देखा होगा कि इतनी बड़ी आग, इतना बड़ा अलाव, चिड़िया की चोंच में पानी का कतरा बुझ पाएगा? नहीं बुझ पाएगा। तो वो किस्सा मुख्तसर, बात का कंक्लूजन ये निकला कि वो चिड़िया, वो परिंदा ये कहता है कि ठीक है इससे आग नहीं बुझेगी, लेकिन कल रोज़े क़यामत जब हमारा फैसला होगा, हमारा हिसाब होगा, तो उसमें कम से कम मेरा नाम उन लोगों में शामिल तो ज़रूर होगा ना जिन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, चंद लोगों तक ही सही, और हमारा नाम भी उन लोगों में शामिल कर ले खुदा कि यार जिन्होंने कोशिश की, अपने हिस्से की शम्मा जलाई। तो ये सोचना छोड़ दें कि आप सब कुछ तब्दील कर देंगे, आप ये फलां और ये छोड़ दें। अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक अपना हिस्सा डालते जाएं। आप सोचें, तसव्वुर करें, दुनिया की 8 साढ़े 8 अरब आबादी में मेजॉरिटी अगर सिर्फ ये सोचने लग जाए कि हाँ हमने सिर्फ अपने हिस्से का काम करना है, आप तसव्वुर की आंख से देखें, दुनिया तब्दील हो जाएगी।
कितना हो गया? 39 किलो 600 ग्राम। 39 किलो 600 ग्राम। दरवाजा तोलो। वो है 39,600 खिड़कियाँ और ये 28,800। 28,800 है ये? 28,800। 28,800 और 39,600। टोटल कितना हुआ वजन? टोटल यहीं से 3 किलो इसका माइनस। अच्छा, इसमें कैलकुलेशन माइनस भी तो करना है ना इसका? 3 किलो इसका माइनस होगा। सही है। बिल बन गया हमारा। ये बताएंगे जब लास्ट में प्रोजेक्ट ख़त्म होगा कि कितने इस पे अखराजात आए हैं। शहजाद भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थोड़ी सी लोकेशन मैं आपको दिखा दूं। ये पीछे कब्रिस्तान है और ये जो जमील शहीद रोड है, इसके ये जिनके नाम पर है वो जमील शहीद साहब भी इसी कब्रिस्तान में मदफून है। ये कायम सिनेमा के साथ वाला कब्रिस्तान है ना, तो उसके साथ ये पीछे यहाँ पर कभी वही पुरान नहर, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसकी पुरानी गुजरगाह रही है। चलें चलते हैं यहाँ से। मैं एक बार फिर मौजूद हूँ गरीबाबाद वाला मेन रोड। मुझे काफ़ी अरसे से एक मैसेज आया हुआ था रशीद अहमद खान साहब, लेकिन सर मसरूफियात और फिर इतनी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ याद रखूँ, लेकिन मिस हो गया। रात उनका एक वॉइस नोट आया तो मुझे उनका पुराना मैसेज याद आ गया, वो मैंने पढ़ा। पार्टीशन जब हुआ है, पाकिस्तान जब बना है, तो उस वक्त ब्रिटिश आर्मी में थे इब्राहिम साहब, कैप्टन थे वो ब्रिटिश आर्मी में। पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान की मोहब्बत पाकिस्तान खींच लाई उन्हें और वो पाकिस्तान आ गए। गरीबाबाद में ये जो घर है, गालिब इम्कान यही है, क्योंकि जो एड्रेस मुझे बताया गया है मकरानी मस्जिद के कार्नर वाला, और सामने दाऊद इब्राहिम साहब की दुकान और उसके सामने वाला मकान यही है। थोड़ी सी लोकेशन आप देख लें, कंस्ट्रक्शन पुरानी नज़र आ रही है मुझे, शायद पीछे रेनोवेशन हुई है, तो कार्नर वाला मकान यही है। और मकरानी मस्जिद जो है वो इस गली के अंदर ही है। हमारे एक मेहरबान हैं अदनान साहब, उनकी भी बड़ी खूबसूरत यादें हैं मकरानी मस्जिद से। ये सामने आपको मकरानी मस्जिद नज़र आ रही होगी। कुछ अरसे से मुझे गरीबाबाद मकरानी पाड़े के बारे में भी रिक्वेस्टें आ रही हैं कि मकरानी पाड़ा भी दिखाएं। चलें कोशिश करेंगे वो भी आपको दिखाएं, लेकिन रशीद अहमद खान साहब एड्रेस के मुताबिक मैं सही जगह मौजूद। यहाँ मुझे पुराने लोग तो नहीं मिल पाए, नए लोग कहते हैं कि सर हमें नहीं मालूम, हम तब पैदा ही नहीं हुए थे, तो पुराने लोगों को ढूंढें। चीज़ें बहुत सारी तब्दील हो चुकी हैं सर, हमारी यादें वही हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन काफ़ी तब्दील हो चुकी है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। गफूर दाऊद साहब भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। नीचे एक शफीक मिठाई वाले भाई की दुकान होती थी, वो भी नहीं रहे। ये दुकान होती थी आई थिंक गफूर दाऊद साहब की, जो मुझे बताया गया है। और इसके सामने ये वाली लोकेशन। अगर यही हो तो सर मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी कि हम आपको कुछ अपनी यादों से जोड़ पाए।
ठीक है बाबा जी, आप पहुंचे उधर हैं? वो जो गोदाम है ना उसके सामने अयूब लगारी। मेरा नाम अली मुनव्वर। हाँ, आप अयूब लगारी की दुकान पे पहुंच जाएं, उनको बता दें मेरा, तो वो आपको सामने घर बता देगा, वहाँ उतार दे, मैं उसको फ़ोन कर दूंगा। ठीक है। नॉर्मल रूटीन से हटकर हमारे YouTube चैनल पर जो दिखाया जा रहा है कंटेंट, उससे हटकर आज मैं एक ऐसी जगह मौजूद हूँ मीरपुर खास के जस्ट मुज़ाफ़ात में 5-6 किलोमीटर दूर। और यहाँ मैं आया हूँ, हमारे बहुत सारे ऐसे बहन भाई जो कि किडनी गुर्दे के दर्द की वजह से, ख़ास तौर पर जब उसमें स्टोन पैदा हो जाए तो उससे बहुत परेशान रहे। ठीक है, उसका नॉर्मल इलाज है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, उससे वो स्टोन निकल जाता है, या फिर ज़्यादा मसला हो जाए तो हमें ऑपरेट करवाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप उसका स्टोन रिमूव करवा देते हैं ऑपरेशन से या मेडिसिन से, लेकिन स्टोन फिर से बनने लग जाते हैं। तो कुछ केसेस ऐसे हैं, एक केस तो मेरे मोहल्ले में ही है जिसमें मल्टीपल स्टोन पैदा होते रहते हैं, वो ऑपरेट करवाते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं। तो ये बहुत तकलीफदा अमल है, एक तो ऑपरेट करवाना, पैसे खर्च होना, फिर उसका जो दर्द होता है वो बेइंतहा तकलीफ देता है। मैं खुद इस मरहले से गुजर चुका हूँ, अल्लाह हमें माफ़ करे, ये किसी बैरी दुश्मन को भी ये मर्ज ना हो और ये दर्द ना हो, बहुत शदीद। आपने मछली को देखा होगा कि वो बिना पानी के जिस तरह तड़पती है, बिल्कुल ऐसा ही गुर्दे के दर्द का मरीज तड़पता है। तो हमारी एक बहन है, यूट्यूब व्यूवर हैं, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़ है, और वो कुछ वज़ाइफ देती हैं, कुरानी वज़ाइफ, कुरानी आयात के वज़ाइफ, जो कि मुख्तलिफ अमराज के लिए होते हैं। उसके साथ साथ उनका मेरे से रब्ता हुआ मुझसे, तो हमारे कुछ पेशेंट थे जो कि किडनी के मसाइल का शिकार थे, तो उन्होंने मुझे बताया पत्थर चट के बारे में। पत्थर चट एक पौधा होता है, इससे पहले मैं नहीं जानता था उसके बारे में, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि इसके पत्ते खाने से आपका स्टोन रिमूव हो जाता है, तो मैंने कुछ और लोगों से भी पूछा, तो उन लोगों ने भी इस बात की तायद की कि हाँ, हमने भी ऐसा सुना है। तो मैंने उसके बारे में थोड़ी जस्तजू की, पता चला कि मीरपुर खास के जस्ट मुज़ाफ़ात में एक नर्सरी है, वहाँ ये आपको पौधा मिल जाएगा। तो मैं उस नर्सरी के सामने मौजूद हूँ, अर रहमान नर्सरी, और यहाँ मुझे वही पत्थर चट पौधे की तलाश खींच लाई है। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हों, अल्लाह ना करे हों, लेकिन खैर अमराज तो हैं और खुदा की तरफ से हैं, और खुदा की तरफ से उनकी शिफा भी है। खुदा ताला ने शिफा रखी है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, ढूंढना शर्त है, तो अल्लाह ताला चाहेगा तो हमें इनसे शिफा मिल जाएगी। तो किडनी के दर्द के जितने लोग हैं, अगर वो अपने डॉक्टर से मशवरे के साथ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 100% मेरी बात पे यकीन करें, आप अपने डॉक्टर से भी मशवरा कीजिए और वो मेडिसिन भी इस्तेमाल कीजिए। नेचुरल चीज़ है, एक पौधा है, उसके पत्ते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला आपको उनके खाने के साथ, लेकिन अगर आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके इसका इस्तेमाल करें, और मैं भी अल्लाह करे कि आपको इससे शिफा मिल जाए। तो पौधे हमने ढूंढ लिए हैं पत्थर चट के। ये है जनाब, ये वो पौधा है जो पत्थर चट के नाम से आता है, और पत्थर ये चाट जाता है, सुना है। तो इतना महंगा पौधा भी नहीं है। ये एक पौधा मुझे मुबलिग 60 रुपए में इन्होंने दिया है। तो ये 3-4 पौधे जो है मैं ये ले जाना चाहता हूँ फी सबीलिल्लाह, जो हमें मिले हैं किडनी के गुर्दों के पेशेंट,
हम उन्हें ये देंगे। घर पर लगाऊंगा इसे मैं, और कोई इस तरह का कोई पेशेंट नज़र आता बल्कि मैं खुद इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मेरे साथ भी ये इशू रहा है, शायद अब भी हो। अब मुझे दर्द तो नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर अपने टेस्ट करवाने के बाद, डॉक्टर के मशवरे के बाद इन्हें इस्तेमाल करने वाला हूँ। और मुझे उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि इनसे शिफा मिलेगी। तो उस हमारी बहन का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे बताया है, तो दुआ कीजिएगा आप उनके लिए भी। और अगर आप मीरपुर खास में रहते हैं तो ये लिगारी पंप एक स्टॉप है छोटा सा, डिगड़ी जुड्डो नौकोट रोड पर, वहाँ ये नर्सरी कायम है। यहाँ ये पौधे मौजूद हैं पत्थर चट के नाम से। तो आप खरीदिए, अपने घर पर लगाइए, और अगर अड़ोस पड़ोस में इर्द गिर्द कोई शख्स है तो फी सबीलिल्लाह उसे ये दीजिए, और अगर उससे शिफा मिल जाएगी तो यकीनन आपको अजर अजीम मिलेगा इंशाअल्लाह। तो ऑल व्यूअर्स, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। पॉजिटिव रहें, 2-4 दिन की जिंदगी है, गुजर जाएगी सर। और सम टाइम जब हम लोग मर रहे होते हैं, दुनिया से जा रहे होते हैं, तो अफसोस होता है, पछतावे होते हैं बहुत सारे। सर क्या किया। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह, कैद करके अंग्रेजों ने बर्मा में, रंगून में कैद कर दिया उन्हें। और वहाँ वक्त आखिर जो उन्होंने शायरी की, अशार लिखे, उनमें से एक शेर उनका ये भी था कि कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार। या फिर उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। तो सर इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जिंदगी की शाम हो जाए, पॉजिटिव रहें। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बड़ी बड़ी बातें करना शायद मुझे जेब नहीं देता, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना सर, आपको कभी कोई अफसोस नहीं होगा। जितनी भी जिंदगी है खलिश नहीं रहेगी कोई यार, आप कुछ अच्छा करके जाएं अगर आप पॉजिटिव रहें। सर ये इसके कुछ साइंसी प्रूफ नहीं है मेरे पास कि मैं अगर आपको कहूँ कि आप पॉजिटिव रहें तो आपके इर्द गिर्द कोई एनर्जी आ जाएगी, नूर का हाला कायम हो जाएगा, और वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपसे बहुत सारी चीज़ों को दूर रखेगी। सर आप खुश रहेंगे, आप कम में खुश रहेंगे। आपने सुना होगा ना कि यार तवक्कुल इंसान करता है तो उसे कोई परवाह नहीं होती उसके कपड़े कैसे हैं, वो किस हाल में है, गर्मी है, सर्दी है। ये सच है, सच है। ये छोटा मुंह बड़ी बात है। मैंने बहुत मुश्किल हालात में भी अपने आप को पुरसुकून पाया है। खुशी हाँ ठीक है, बहुत सारी बाहर की चीज़ों से मिलती होगी, लेकिन वो लोग अगर आपने देखे हो जो बहुत कम में खुश होते हैं, तो उनके अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी होती है। खाने पीने को कुछ ज़्यादा ना हो, कपड़े ज़्यादा शायद अच्छे ना हो उनके, लेकिन वो खुश होते हैं। वो खुश सिर्फ पॉजिटिविटी की वजह से होते हैं कि वो कहते हैं ठीक है यार, परवरदिगार जिस हाल में रखे हम खुश। तो सर खुशियाँ बांटें, खुशियाँ पलट कर वापस आती हैं। आपने कभी पहाड़ों के अंदर ऊंची आवाज़ में चिल्लाया हो तो आवाज़ों की बाज़गश्त, आपके कहे हुए अल्फाज वापस आपके कानों में आते हैं ईको बनकर। आदमी जो कहता है, आदमी जो सोचता है, ये सारी सदाएं, ये सारे अमाल वापस लौट कर आते हैं सर आपकी तरफ। अच्छा करें, अच्छा होगा। कल मुलाकात होगी। अपने प्रेजेंटर अली मुनव्वर को इजाज़त दीजिएगा और दुआ कीजिएगा हमारे तमाम मेहरबान फरिश्ता सिफ्त नेक लोगों के लिए। अल्लाह।